अमरीका इसराइल को बचाने आ गया। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला, फर्दो, नेतन्ज और असफहान में न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जोहरी तंसीबात को ख़त्म कर दें, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। ट्रंप की ईरान को रद्देअमल पर मज़ीद मुहलिक हमलों की भी धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने फर्दो जोहरी साइट पर हमले में बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। अमरीका ने दीगर ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले में 30 टोमाहाक मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान ने एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी एहलकार ने कहा, ईरान पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए। अमरीकी सदर का हमले के बाद नेतन्याहू को टेलीफोन, बोले ईरान बाज ना आया तो दोबारा हमला किया जाएगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में कामयाब फौजी ऑपरेशन पर खिताब करेंगे। ईरान का इसराइल पर मिसाइलों से हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइलों ने हैफा, निज़यूना, रेशियोन, लिजियोन एरिया, तल अबीब को भी निशाना बनाया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमलों में 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ईरानी ड्रोन रोकने में बुरी तरह नाकाम रहा। तल अबीब और हैफा समेत मुतादिद इसराइली इलाकों में इमारतों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा मिसाइल हमले में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इसराइल के 400 से ज़ायद शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बजाए गए। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद IAEA का बयान भी सामने आ गया। IAEA ने कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑफ साइट ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत करता है। ये हमले इसराइल की जानिब से जारी जारहियत के तसलसल में किए गए, जिन पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। खित्ते में कशीदगी के मजीद बढ़ने का खदशा इंतहाई संगीन है। ईरान को UN चार्टर के तहत अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अगर ये सूरत हाल यूं ही बढ़ती रही तो इसके नहायत तबाहकुन नताइज मुरत्तब होंगे। आम ताकत से ही आ सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राब्ते से किए गए। ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला तारीख बदल देगा। ईरान का जोहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा था। मैं और इसराइली अवाम सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। अमरीका ने ईरान की पुरअमन जोहरी तंसीबात पर हमला किया। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ईरान का पहले रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी है। जोहरी तंसीबात पर हमले अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। अमरीकी हमलों के देरपा नताइज होंगे। पासदारान इनकलाब का अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। सऊदी अरब का ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर इज़हार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। तनाव कम करने और अमन हल तलाश करने और सूरत हाल को बिगड़ने से रोकने की कोशिश की जाए। बैनुल-अक़वामी बरादरी बहरान के सियासी हाल और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें तेज़ करे। आला तरीन अमरीकी और इसराइली हुकाम में नाखुशगवार टेलीफोन कॉल। ईरान पर हमले के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकते। इसराइली हुकाम बासित कहा, इसराइल अकेले फर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर देगा। नायब अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल हमें जंग में घसीट रहा है, हमें जंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ईरान पर अमरीकी हमले कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा है। तनाज़ा काबू से बाहर होने का खदशा बढ़ गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस ने कहा, तनाज़े से आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, वाहिद उम्मीद अमन है।
ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का कहना है अमेरिका ने इस खतरे को कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी सलामती के लिए संगीन खतरा है। ईरान से मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने, सिफारती हल तक पहुँचने का मुतालबा करते हैं। अमरीकी हमले से ईरान को कोई बड़ा धचका नहीं लगा। निशाना बनाए गए मकामात पर कोई ताबकारी मवाद नहीं था। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तीनों जौहरी मकामात में कोई ऐसा मवाद नहीं है जो ताबकारी का बाइस बने। हमास की जानिब से ईरान पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत कहा। यह वहशियाना जारियत कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। उधर अमरीकी हमले पर ईरान भरपूर जवाब के लिए तैयार। ईरानी सुप्रीम लीडर की टेलीग्राफ पोस्ट दोबारा शेयर की गई। पोस्ट में ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा, खित्ते में हर एक अमरीकी शहरी या फौजी हमारा हदफ है। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमलों पर अमरीकी सेनेटर्स ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर अलेक्जेंडर कूर्ट्स ने कहा, सदर ट्रंप के खिलाफ मुवाख़ज़े का वाज़े केस बनता है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स बोले, सदर ट्रंप ने अमरीकी आइन को पामाल किया। कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। शॉन कॉस्टन ने कहा, सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी तौर पर खतरा ना हो। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियां नहीं रोकेगा, ना ही सिविलियन जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाने के हक दस्तबरदार होगा। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी सदर को वाज़े बता दिया। कहा, एटमी प्रोग्राम जंग से छीना नहीं जा सकता। ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियों पर एतमाद के लिए गारंटी देने को तैयार है। उनकी तरफ से इसराइली हमलों का जवाब मज़ीद तबाहकुन होगा। सदर मुमलिकत ने बेनसीर हुनरमंद प्रोग्राम का इजरा कर दिया। ऐवान सदर में तकरीब से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा, प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर, जदीद तालीम और हुनर सिखाए जाएंगे। कौम के बच्चों और बच्चियों को हुनरमंद बनाया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी को लोगों तक मुंतकिल करना चाहते हैं। और पाकिस्तान हॉकी फिर से माली बहरान का शिकार। नेशंस कप हॉकी फाइनल के खिलाड़ी नानो नफका के लिए परेशान। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक योमिया 30,000 की अदायगी ना हुई। खिलाड़ी कई रोज से अखराजात के लिए तरसते रहे। रकम का बंदोबस्त खुद करना पड़ा। असरात खिलाड़ियों के पस्त हौसले की सूरत में नजर आए। डेली अलाउंसेस और दीगर इंतजामी अमूर के लिए 6 से 7 करोड़ रुपए दरकार हैं।